स्वागत है आपका स्काई स्टडी चैनल पर। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी है जो कैसे करें, और मेरा जो एयरफोर्स फेज़ 2 है वो क्लियर था, तो इसलिए क्लियर कैंडिडेट होने के नाते मैं आपको एक्सपीरियंस साझा करता हूँ कि एयरफोर्स फेज़ 2 में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मोस्टली मेरा था गुवाहाटी असम में जो 11 ASC पर पड़ता है, तो उसका रिव्यू आपको बेहतर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें और अपने ऊपर लागू करें दोस्तों, और आराम से फेज़ 2 क्लियर करें दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि एयरफोर्स में जो फेज़ 2 के जो 3-4 चरण होते हैं वो आप सभी को पता है, जिसमें जो फर्स्ट चरण होता है वो रनिंग का होता है दोस्तों, और बाकी जैसे सिटअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया और स्क्वाट्स हो गए और GD हो गया, और उसके बाद में मेडिकल और फिर PSL की बात तो लास्ट में आती है, PSL एनरोलमेंट की दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले होता है रनिंग। रनिंग में मोस्टली मेरा जो सेंटर था वो 11 ASC गुवाहाटी असम था, तो इसमें जो अजाराम में पड़ता है 11 ASC वहीं था मेरा सेंटर, अजारा असम में पड़ता है। तो सबसे पहले रनिंग में उस ASC पे जो रनिंग अपन करते हैं, ये रनिंग जो एयरफोर्स फेज़ 2 की है ये आराम से क्लियर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि रनिंग में जो इतना है वो कुछ नहीं है, क्योंकि रनिंग आराम से क्लियर हो जाती है। और जो बच्चे पूछते हैं कि गुवाहाटी असम में जो सड़क है या फिर ग्राउंड है दौड़ने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर सड़क है और एकदम सीधी सड़क है। मतलब मैं आपको रो करके आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ से अपने को स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देंगे कि किसी को धक्का मुक्की नहीं करना है, आराम से भागना है। मतलब कोई जैसे फर्स्ट आएगा तो उसके नंबर अधिक नहीं मिलेंगे, सभी के लिए क्वालिफाई है ओनली फॉर, भले ही वो लास्ट में आए लेकिन क्लियर होगा तो उसका भी क्वालिफाई माना जाएगा। फर्स्ट सेकंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से करें। तो वहाँ से ये इस तरीके से शुरुआत करते हैं दोस्तों, और ये सीधा दौड़ते 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 ओनली फॉर इधर कट होएगा, वो खाली 100 मीटर का कट होएगा दोस्तों, बाकी पूरी रोड है वो सीधी है दोस्तों। तो गुवाहाटी असम में जो दौड़ का है वो आपको दूर ले जाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो रिपोर्टिंग होगा वो 5 बजे के समथिंग हो जाएगा, तो 4:30 आपको पहुँचना है। उसके बाद में जो बसेस द्वारा आपको ले जाया जाएगा इस पाथवे पर, और इसमें ये सीधा दौड़ना पड़ेगा आपको, और उसके बाद 100 मीटर का कट है ये इधर आएगा दोस्तों। तो ये रनिंग है, ये आपको कोई फील भी नहीं होगा, इतनी आराम से क्लियर हो जाएगी। मैंने खुद क्लियर की है दोस्तों, बहुत ही आराम से क्लियर हो गई थी, नो डाउट कोई भी समस्या नहीं आई थी दोस्तों। जो अपन यहाँ पर रनिंग करते हैं उस हिसाब से बहुत ही इजी रनिंग है दोस्तों, वहाँ रनिंग तो इजी होने का बहुत ही चांस है दोस्तों। जैसे ही रनिंग समाप्त हो जाएगी दोस्तों और रनिंग में क्वालिफाई हो जाएगी, मेरे हिसाब से हमारे ग्रुप में शायद एक बंदा बाहर हुआ था, वो भी बीच में रुक गया था, बाकी बंदे बाहर नहीं हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद जो रनिंग क्लियर बंदे हैं, फिर उनको इधर सड़क है, इधर सड़क के बाद इधर छोटा सा ग्राउंड, मतलब काफ़ी बड़ा ग्राउंड है लेकिन यहाँ घास वगैरह लगी हुई है। इस ग्राउंड में सभी स्टूडेंट जो सेलेक्टेड हुए रनिंग में उनको लिया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर सबसे पहले हैं वो स्क्वाट्स करा दिए जाते हैं दोस्तों। स्क्वाट्स होने के बाद सिटअप्स और फिर पुशअप्स ये करा दिया जाता है दोस्तों। और ये तो सब नॉर्मल ही होता है, लेकिन थोड़ा पुशअप्स में आपको ध्यान देना है, क्योंकि पुशअप्स है वो मेरे हिसाब से हमारे को तो मतलब इतना होल्ड नहीं कराया था, लेकिन जो 5 ASC जोधपुर वाला है ना, उस पर काफ़ी बच्चों के जो सवाल आ रहे थे कि सर होल्ड है वो 3 से 4 सेकंड तक करा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारे वहाँ जो ये मैंने बनाई थी, वापस बना देता हूँ मैं, जो ये यहाँ पर था ग्राउंड, इसमें मतलब जो लास्ट 9वीं और 10वीं पुशअप थी उसमें समथिंग 3 या 4 सेकंड होल्ड कराया था, बाकी पुष्पों में तो कोई होल्ड नहीं कराया था, 1-2 सेकंड डाउन अप मतलब इजीली कराते और इजीली हमारा जो क्रॉसिंग हो गया था दोस्तों। उसके बाद में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो गए वहाँ से समथिंग ऐसे ही कुछ बार होंगे, 4, 5, 5, 7 इतने ही होंगे, इतने से ज़्यादा कभी बार होते ही नहीं है दोस्तों। फिर अपने को वहाँ से ले जाते हैं दोस्तों बसेस के द्वारा वापस ASC पर। जिन ASC पर जो अंदर ही है पाथवे या फिर ग्राउंड,
उनमें बसेस से बाहर नहीं ले जाते दोस्तों। मैं तो मेरा सेंटर था उसमें जो अंदर था वो दौड़ने का नहीं था, तो फिर बाहर ले गए थे दोस्तों। वापस हमारे को बसेस के द्वारा पहुंचा दिया एएससी पर। वापस पहुंचाने के बाद वहाँ आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संपूर्ण प्रक्रिया वहाँ पर जारी हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी, और आपको अंदर है वो वेटिंग रूम में बैठा दिया जाएगा जहाँ पर टेबल कुर्सी लगी हुई होगी, और सामने जो माइक वगैरह होते हैं जो अनाउंस करने के, जो आपके पास सूचना होगी लेटेस्ट, वो अनाउंस कर देते जा रहे होंगे दोस्तों, और आराम से आपको वहाँ बैठे रहना है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। और एक आपको मैं सलाह दे दूं कि डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा या कोई आपके एडवांस डिग्री की हुई है जिससे आपके एनसीसी वगैरह है, तो आप ये ज़रूर लेके जाना, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों ग्रुप बनते हैं। हमारे ग्रुप बने थे जीडी के 20-20 के, 20 का ग्रुप बना था हमारे। तो 20 के ग्रुप में फिर अपने को जीडी के लिए बुलाते हैं दोस्तों। और जीडी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीडी की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो जीडी में सबसे पहले 20-20 पे या कभी कभार 15-15 के ग्रुप बन जाते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। जीडी के 20-20 के हमारे ग्रुप बने थे, उसमें से जो ग्रुप वाइज बुला रहे थे बाहर जो सीईओ थे, और एक अन्य मतलब जो सीईओ से थोड़ा बहुत नीचे था वो भी जीडी ले रहा था, और एक में सीईओ खुद बैठे थे, मतलब दो जगह हमारा जीडी जो अनाउंस कराया जा रहा था दोस्तों। तो उसमें जीडी में 20-20 के बैच है वो बाहर बुला रहे थे दोस्तों। फिर बाद में सबसे पहले हमारे को एक माइक लगा हुआ था, इसमें स्पष्ट आवाज़ आती है। उस माइक में जो टॉपिक होता था उसका नाम तो हमारे को बताया था दोस्तों कि ये टॉपिक है, इस पर आपको बोलना है, और मैं कुछ पैराग्राफ इस माइक के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। ये आपको 2 पेज दिए जाएंगे पहले दोस्तों, एक तो होगा रफ पेज और एक होगा फेयर सेंट, 2 सेंट दी जाएगी दोस्तों, जिसमें मतलब पन्ने कुछ इस हिसाब से होंगे, जैसे ये लाइन कोई लिखी, ये लाइन लिखी, इस हिसाब से पन्ने होंगे दोस्तों। तो इसमें हमारे को सबसे पहले जो रफ पेज है उस पर नोट करना है जो कीवर्ड्स होते हैं उस पैराग्राफ के, कीवर्ड कि क्या चीज़ है जिससे अपन पूरी लाइन बना सकते हैं दोस्तों। उस कीवर्ड को आपको पकड़ना है जो माइक में सुना रहा है या बोल रहा है, कीवर्ड को पकड़ के फिर आपको जो रफ पेज में है वो कीवर्ड नोट कर लेना है दोस्तों। बाद में वो आपको बोलेगा कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, और 10 मिनट में आप अपने फेयर शीट पर लिख दीजिए, मतलब जो पैराग्राफ है आप इससे क्या समझे पूरा लिख दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इनिशिएटिव में लिख देना है, और फिर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके मेन पॉइंट है वो आपको लिख देने हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है दोस्तों कि इस पैराग्राफ से क्या आशय है, मतलब कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है इसके, तो कंक्लूजन लिख देना है। इसके बाद आपका 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको नॉर्मली कहाँ से बिलोंग करते हो और समथिंग, तो वो आपको बता देंगे 2-3 कि आपका नाम, पिता का नाम और कहाँ से बिलोंग करते हो, इतना ही पूछेंगे। और नहीं बताते तो आपको संपूर्ण दे देता है, नाम है, पिता का नाम है, और पिताजी क्या करते हैं, आप एयरफोर्स से क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सभी आप डिटेल्स बता दें दोस्तों। उसके बाद जीडी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। स्टार्ट होने के बाद जीडी में जो बच्चे होते हैं उनको, मतलब जैसे 20 का ग्रुप होता है, तो 20 के ग्रुप में जो बच्चा तेज आवाज़ करके इनिशिएटिव ले लेगा उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और उसका जीडी में सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। तो आपको आवाज़ फुल करके आपके मतलब वाक्य है उसको लंबा सेंटेंस को खींच के आप वहाँ ले सकते हो एंट्री, और एंट्री में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कम से कम मिनिमम 2 या 3 बार बोलेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। और आराम से बोलें, क्योंकि वहाँ डर गया वो मर गया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से बोलें, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर जीडी में हमारे ग्रुप में से कोई बाहर नहीं हुआ था, 20 का ग्रुप था, 20 के 20 सेलेक्ट हो गए थे दोस्तों। और हमारे अगला ग्रुप था उसमें से एक बार हुआ था, शायद लड़का वो बोलना भी नहीं था इसलिए बार हुआ था। फिर अपने को 2-3 घंटे वेट कराते हैं जीडी में सिलेक्शन के बाद, फिर वो मेडिकल वाला पर्चा दे देते दोस्तों। तो आपको मेडिकल की प्रक्रिया जाननी है। तो मेडिकल मेरा हुआ था वो तेजपुर में हुआ था, क्योंकि असम से वो गुवाहाटी से 250 किलोमीटर पड़ता है मेरे हिसाब से, वहाँ हम गए थे बसेस के माध्यम से। तो अगर आपको
जानना है रिव्यू मेडिकल का तो आप कमेंट जरूर करके जाएं दोस्तों। मैं आपको मेडिकल का रिव्यू भी आपको दे दूंगा दोस्तों। अगर आपको मेडिकल